तो भाई मैंने कल देखा भेड़िया मूवी का ट्रेलर और मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं लेके आ गया हूं उसका रिव्यू। Hey everyone, what's up? It's me नबील शाह। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ट्रेलर देखने से पहले मुझे इस मूवी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हाँ, मुझे बस इतना पता था कि इसका टीजर आया था जो मैं रिएक्ट या रिव्यू नहीं कर पाया था और मैंने देखा भी नहीं था। जब ये मूवी के बारे में मुझे पता भी चला था टीजर से, तो मुझे लगा था बेड़ियां, वो जो किंकी विंकी मूवीज नहीं होती जिनमें हैंडकफ्स वगैरह उस टाइप की कुछ बेड़ियां होंगी, लेकिन नहीं, भेड़िया है वाला भेड़िया। फिर कल आया ये ट्रेलर और मैंने देखा। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सीरियस मूवी होगी, लेकिन फिर मुझे पता चला ये हॉरर कॉमेडी है। फिर मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर की रिसर्च, तो मुझे पता चला ये एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट है, जिसकी तीसरी फिल्म है, जो कि है दिनेश विजान्स हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इसमें पहले 2 फिल्में आ चुकी हैं, स्त्री का मतलब होता है लड़की, औरत, और दूसरी थी रूही। दोनों फिल्में मैंने देखी हुई है। मुझे स्त्री अच्छी लगी थी, रूही बस ऑल ओवर द प्लेस थी, लेकिन ठीक थी। उसके बाद तीसरा पार्ट है ये भेड़िया जंगल में कैद। यूनिवर्सेस मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। जब यूनिवर्स में मूवी बनती है किसी भी यूनिवर्स में हो, तो मैं उससे कनेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि एक जो स्टोरी लाइन चल रही होती है मुझे अच्छी लगती है। स्टोरी लाइन कंटिन्यूटी में चलने वाली स्टोरी लाइन मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए मैं अजय देवगन की मूवी जो आ रही है दृश्यम 2, उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके। और इस यूनिवर्स में आगे मुंजा, स्त्री 2 और सुनहरी सुनहरा ये मूवीज भी आने वाली है इस यूनिवर्स में से। मुंजा होने वाली है स्त्री का प्रीक्वल। काफी मूवीज आ रही है इस यूनिवर्स में। बाय द वे, इस मूवी का थीम सेव दी फॉरेस्ट के अराउंड घूम रहा है, और एंडिंग में मुझे लगता है इस मूवी से हम लोगों को कुछ तो सीख मिलेगी कि नेचर को बचाओ। हाँ, वो फ्लाइंग जट से तो बहुत अच्छे तरीके से सिखा देंगे, क्योंकि फ्लाइंग जट भाई सुपर हीरो मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, और फ्लाइंग जट वन ऑफ दी घटिया सुपर हीरो मूवीज में से एक है। जो मेन लीड है उसका नाम है भास्कर, और एक दिन उसको भेड़िया बाइट कर लेता है, तो काफी सिमिलर है टीन वुल्फ की तरह। और वेयरवुल्फ ऐसे बाइट्स करके आगे अपने डीएनए पता नहीं कुछ तो फैलाते हैं, तो ये बेसिक है, ऐसे ही चलता है हर जगह। वेयरवुल्फ के साथ साथ उसे और भी काफी सुपर पावर्स मिल जाती है। जैसे एक सीन में वो बहुत फ्लैश बन जाता है, एक सीन में जंगल को कॉल कर रहा है, जंगल उसकी सुन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि नेचर से बहुत सारे रिलेट करने वाली है इसके मूवी में स्टोरीज। और ये इसको वैसे सुपर हीरो मूवी कह सकते हो यार। इसमें बहुत सारी पावर्स आ गई हैं। भास्कर के अंदर फ्लैश बन गया, पता नहीं और क्या क्या पावर्स होंगी जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। वुल्फ को समन कर सकता हो शायद, वो फास्ट हियरिंग, सुपर हीलिंग, बहुत सारी पावर्स होती हैं वेयरवुल्फ में वैसे ही, लेकिन फ्लैश वाली पावर मैंने आज तक देखी नहीं, लेकिन इस वो भी है। और कृति सेनन प्ले करिए अनीका को, जो डॉक्टर भी है और इनका लव इंटरेस्ट भी प्ले करेगी। अच्छा, वेयरवुल्फ स्टोरीज के बारे में अगर आप जानते हो ना, तो उसमें इनका जो लव इंटरेस्ट है, वेयरवुल्फ हो गया या वेम्पायर सीरीज कुछ भी होगी ना, इनमें जो फीमेल लव इंटरेस्ट होता है ना, वो इंसान को ह्यूमन बना के रखता है, नहीं तो वो फिर वाइल्ड साइड पे जाने लग जाते हैं। आप लोग काफी रेफरेंस जानते होंगे, बहुत सारी मूवीज में ऐसा हुआ है कि जो उनकी जो फीमेल लव इंटरेस्ट है वो इनको ह्यूमन बना के रखती है। तो इसमें अनीका का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक करने वाला है किरदार। भाई जब वेम्पायर्स की बात करते हो, मुझे याद आया कि वेयरवुल्फ के साथ हमेशा से वेम्पायर्स को जोड़ा जाता है, लेकिन इस ट्रेलर में हमें वेम्पायर दिखाया नहीं गया। या हो सकता ट्रेलर में हो कहीं कोई वेम्पायर हो, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है उसके बारे में। और हो सकता है आगे जाके इस यूनिवर्स में वेम्पायर्स की मूवी भी आने वाली हो। और हमें इस मूवी का विलन भी नहीं दिखाया गया। कौन है भाई इस मूवी का विलन? क्योंकि ट्रेलर में इतना ज्यादा कुछ एक्सपोज नहीं किया गया। ट्रेलर में सिर्फ ये एक्सपोज किया गया कि भाई वो वेयरवुल्फ बन गया। ये इस तरह की स्टोरीज के स्टार्टिंग ही होती है, क्योंकि विलन तो दिखाया ही नहीं गया हमें इसमें। विलन कौन है? कहीं कोई नागिन वागिन तो नहीं घूम रही इस मूवी का विलन? इससे पता चल रहा है कि स्टेक्स बहुत ऊपर होने वाले हैं, विलन कोई बहुत बड़ा होगा। ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है और मूवी भी मुझे अच्छी लगी है, लेकिन अब थोड़ी सी इसके गुड और बैड एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बुरी बातें कर ले, क्योंकि सबको बुरी बातें अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उससे भी ज्यादा बुरा हूं। मैं पहले तड़प पाऊंगा, पहले हम अच्छी बातें करेंगे, फिर एंड में जाके बुराई करेंगे। यार सबसे अच्छी बात तो इस मूवी की जो कास्ट है, कास्ट बहुत प्रॉमिसिंग है। स्टारिंग है वरुण धवन, फिर उसके बाद है कृति सेनन, देन उसके बाद वरुण के साइड किक का कैरेक्टर कर रहे हैं अभिषेक बैनर्जी, और आई गेस कोई गुरुजी टाइप प्ले कर रहे हैं इसमें दीपेन दोबरियाल। कास्ट तो काफी प्रॉमिसिंग है, और सबसे अच्छी बात कि विजुअली बहुत अच्छी मूवी है, और वीएफएक्स ने इसमें मजा दिया है। आई नो पिक्चर परफेक्ट मूवी नहीं है, कहीं कहीं आपको फील हो जाता है कि यार बैकग्राउंड फेक है, लेकिन जो चीजें सच्ची लगनी चाहिए वो बिल्कुल लग रही है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भेड़ियों की। वुल्फ इसमें बहुत अच्छे तरीके से सीजी किया गया, और मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि इस मूवी के मेकर्स ने अनाउंस भी किया है कि भाई इस मूवी का जो वीएफएक्स है वो एक हॉलीवुड की कंपनी ने किया है, जिसका नाम है एमपीसी मूविंग पिक्चर कंपनी, जो कि लंदन बेस्ड कंपनी है। लेकिन इससे जरूरी नहीं है कि सारा सीजी उन्होंने किया हो। हालांकि हॉलीवुड की सीजीआई मूवीज भी जो होती हैं वो बहुत हद तक मुंबई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इनमें होती है, लेकिन हमें नहीं पता किस हद तक इस कंपनी ने इसका वीएफएक्स किया। लेकिन वीएफएक्स प्रॉमिसिंग है, काफी हद तक जो चीजें असली लगनी चाहिए वो दिख रही हैं। जरूरी नहीं कि ज्यादा बजट हो तो ही आपकी मूवी पिक्चर परफेक्ट लगे। एक आधी चीज अगर आपका जैसे बैकग्राउंड कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि फेक है, तो वो चल जाता है। जरूरी नहीं कि आधी पुरुष की तरह आपको पूरी मूवी को वीएफएक्स करने की जरूरत नहीं होती है। तो जितना जितना आपको वीएफएक्स चाहिए आप उतना उतना ही यूज करो।
जैसे कि इसमें जो वुल्फ्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वीएफएक्स किए गए हैं। और वरुण धवन की कॉमेडी टाइमिंग मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है। वरुण धवन बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी को पुल ऑफ करते हैं। और इसी यूनिवर्स की जो पहली मूवी थी स्त्री, उसमें भी कॉमेडी पुल ऑफ की गई थी, तो मुझे उम्मीद है कि कॉमेडी पुल ऑफ हो जाएगी। फिर इसमें जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे एक सीन था जिसमें वरुण धवन के कान पे बाल थे और वरुण धवन का कान ऐसे हिल रहा था, जिसमें दिखाया जाता है कि उसकी नीड्स चेंज हो गई है, उसकी खुशबू बदबू में चेंज हो गई है, बदबू में खुशबू में चेंज हो गई है, उसकी वजह से उसको खाने की फीलिंग्स डिफरेंट हो गई हैं, उसको रो मांस अच्छा लगने लग गया है, उसकी वजह से उसको गुस्सा भी ज्यादा आने लग गया है, बॉडी पे वेन्स पॉप अप हो रही हैं, वाइल्डली जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वो भी उसी वे में दिखाई गई है। वो दिखा रहे थे कि कितनी डिटेल में बनाई गई है मूवी। मैंने रिएक्शन टाइम में भी ये बोला था, वरुण धवन वन ऑफ दोज एक्टर्स में से है जो प्रॉमिसिंग है कि अगर चाहे तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। और वेयरवुल्फ कैरेक्टर करने के लिए ना आपको ऐसा ही एक्टर चाहिए जो अपने आप को ढाल सके दूसरे रोल्स में, अपना एग्रेशन जब आउट ऑफ कंट्रोल होना है तो वाइल्ड हो। वो एक सीन आता है जिसमें वो बेड को उठाते तो उनकी आंखें और उनकी पूरी नाड़े वाड़े निकल रही और एक्टिंग चॉप्स दिखा रहे थे और आईज का कलर चेंज हो रहा था। हाँ, कहीं कहीं मुझे टीन वुल्फ की वाइब्स आ रही थी, लेकिन चलता है भाई, हर चीज कहीं ना कहीं से अडैप्टेशन लेती है। इनमें जो फीमेल लव इंटरेस्ट होता है ना वो इंसान को ह्यूमन बना के रखता है, नहीं तो वो फिर वाइल्ड साइड पे जाने लग जाते हैं। आप लोग काफी रेफरेंस जानते होंगे, बहुत सारी मूवीज में ऐसा हुआ है कि जो उनकी जो फीमेल लव इंटरेस्ट है वो इनको ह्यूमन बना के रखती है। तो इसमें अनिका का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है किरदार। ओवरऑल मूवी मुझे अच्छी लगी अपने वीएफएक्स और अपने चीजों के साथ। अब आ जाते हैं थोड़ी सी इसकी बुराइयों की जानिब। यार सबसे पहला इशू जो मुझे लगा इस ट्रेलर से वो ये है कंटिन्यूटी इशू। अब जो इसके पहले दो पार्ट आ चुके हुए हैं स्त्री और रूही, उसमें और इस तीसरे पार्ट में, इन तीनों मूवीज में कंटिन्यूटी इश्यूज हैं क्योंकि सेम एक्टर बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि पहली दो मूवीज में मेन लीड एक ही बंदे ने प्ले किया है, फिर उसके बाद इस मूवी में जो साइड कैरेक्टर है अभिषेक बैनर्जी, जिन्होंने पहली स्त्री मूवी में भी राजकुमार राव के दोस्त का रोल किया, इस मूवी में भी हीरो के दोस्त का रोल कर रहे हैं। ये मेरा इशू है कि कंटिन्यूटी इशू तो है तीनों फिल्म में, अगर ये एक यूनिवर्स में स्टैंड करती है तो इनमें इश्यूज तो बहुत सारे हैं। लेकिन पहली मूवी मुझे अच्छी लगी थी, रूही भी ठीक ठीक थी, राजकुमार राव की वजह से मैं उसको पी गया था, लेकिन इस मूवी में उन दोनों मूवी से ज्यादा प्रॉमिसिंग चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात के इतना बड़ा एक्टर उठा के ले आए वरुण धवन, तो कोई माने ना माने एक्टर तो बड़ा है। फिर उसके बाद वीएफएक्स का काम अच्छे से किया गया। और एक और जो मेरा इशू इस मूवी से है वो ये है गाने। आप लोग अगर मुझे जानते हो तो मैं गानों से इतना इंप्रेस नहीं होता हूँ मूवी में, क्योंकि मेरा ये मानना है गाने आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे देते हैं मूवी से और आप मूवी से थोड़े से कट जाते हो। अनटिल अनलेस वो गाना अगर मूवी की डेप्थ में कुछ चीजें प्रोवाइड करे तो ठीक है, नहीं तो जो ऐसे रैंडम गाने आते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस मूवी में काफी रैंडम गाने होने वाले हैं, आइटम नंबर ये सब चीजें होंगी, तो ये चीजें अब मुझे अच्छी नहीं लगती। जैसे रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी लेजेंड ऑफ मौला जट, उसमें भाई एक भी गाना नहीं था और वो मूवी अपनी ग्रिप बना के रखती है ऑडियंस पे। जब इस मूवी में गाने आएंगे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ग्रिप लूज हो इस मूवी से। बाकी कॉमेडी में कुछ पंचेस पुल ऑफ नहीं कर पाए, कुछ पुल ऑफ कर गए थे, पर एंडिंग में जो गाना चलाया गया जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाया फूल खिलाया, उसने बहुत वाइब दी, बचपन याद आ गया। ये लाइक्स और डिसलाइक्स थे मेरे मूवी से, बाकी मूवी देखेंगे जब आ जाएगी पता चलेगा कैसी लगेगी। तो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज माय रिव्यू ऑन भेड़िया कैद इन जंगल, नहीं कुछ और नाम था जंगल में हुआ कैद, जंगल नहीं कुछ इस टाइप का था। ओवरऑल ट्रेलर अच्छा लगा तो लाइक करें, मूवी अच्छी लगी तो लाइक करें, मैं अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना यार। बाय द वे सब्सक्राइब नबील बस, एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।